అందరికీ నమస్కారం. ఎస్ఏ హిందీ టీचिंग టీవీ తరఫున మీ అందరికీ स्वागतम सुस्वागतम. बच्चों, आप लोगों को एसए हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत. बच्चों, आज मैं जो आपको 3 दिन से 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं. शुक्र तारे के ज़माने समान. अब मैं 4th पार्ट आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. सुनिएगा. सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त क्रांतिकारी और देश विदेश का धुरंधर लोग संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते. महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते. साधारणतः जब जिस तरह से यंग इंडिया को इन्होंने किया, यंग इंडिया को गांधी जी ने संपादकत्व करना शुरू किए हैं, जब से सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था. सब लोग बहुत खुश रहते थे. कहीं कहीं से उनको ये आते थे कि चिट्ठियाँ आते थे. सब लोगों को उनके बारे में बहुत कुछ बातें चीतें करते थे. सब लोग ये भी कहते थे कि आप टाइगर हो, आप महान हो, आप बहुत बड़े लोग हो. इस तरह से बहुत सारे बातें कहते रहते हैं. जब गांधी जी ने कहते हैं इन सब की चर्चाएँ अपने यंग इंडिया नामक जो संपादकत्व के अंतर्गत उन्हें सब कुछ बता देते हैं. बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब सही संपादकत्व करते हैं, हर चीज़ का उन्होंने नाम लेते हैं, हर चीज़ का उन्होंने बातचीत होती है, हर चीज़ में भी उनका एक अलग अलग ढंग से होती रहती है. हर विषय में उनका बलिदान होता है, हर विषय में उनका लेन होता है, देन होता है. ऐसे महान व्यक्ति यंग इंडिया पत्रिका के संपादक तो बने हैं, तो उस पत्रिका को तो बहुत ऊंचे ही लेके जाएंगे. देखिए, इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तले डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे. उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे. बेजोड़ कालम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठ में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक प्रयुक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेद हाथों लेने वाले सिख समय समय पर लिखा करते थे. बेजोड़ कालम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने की गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठों में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी के तालीम, इन सब गुणों का तीव्र मतभेदों और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से
एमडी को सबको लाडला बना दिया था। जैसे कि जब गांधी जी ने जो पत्रिका के अंतर्गत उन्होंने संपादकत्व का कार्य कर रहे थे, इन्होंने जो भी लिखते हैं, जो भी उन्होंने जिक्र करते थे, दूसरे ऊंचे ऊंचे पत्रिकाओं भी इन्होंने क्या लिखते हैं, इन क्या बातें करते हैं, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ बताया जाते हैं, यहाँ बताया करते हैं। मैं यह कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी इंसान एक अच्छा काम करता है तो उसके अंतर्गत हमको बहुत ध्यान से देखना ही पड़ता है। कहने का मतलब ये है, जो इंसान ध्यान से अपने काम पर अडिग रहता है, जो इंसान अपने आप में रहता है अच्छे से, तो हम यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे इंसान को कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये समझाते हुए गांधी जी के लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, अपना संपादकत्व करो, अपना संपादकत्व करो। जब उन्होंने जो यंग इंडिया के संपादकत्व कर रहे थे, उस मालिक ने, उसके एमडी ने इतने आदर बन गए थे गांधी जी के साथ, बहुत आदर बन गए थे। ये सब कहते हुए मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारा टीचिंग भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही करेंगे, तो सब लोग हम भी ऐसे ही लाइक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आम तौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। साहित्य और संस्कार के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दिनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरतचंद्र आदि के साहित्य को उल्टना पुल्टना शुरू कर दिया था। चित्रांगद कच्छ देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद इस समय के उनके साहित्यिक गतिविधियों की देन है। जो भी साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, जो चरक जो होती है, चरक की जो कहानी होती है, चरक की कहानी कितना भी पढ़ो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। गायत्रिका का जिस तरह से कवि, जैसा कि कवि जी ने अभिलाषाप शीर्षक रखा है, विदाई का शीर्षक कहाँ है, जो भी इन्होंने लिखा है, जो भी इन्होंने कहा है, इसके बारे में हम कितना भी कहो, कितना भी आगे बढ़ो, वो बहुत कम ही पड़ जाता है। बच्चों, मैं यह कहने का मतलब ये है, कोई भी इंसान अपने आप को प्रफुल्लित कर लेना पड़ता है, अच्छे से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये सब कुछ मैं कहते हुए आप लोगों को बधाई देता हूँ। हमारे गांधी जी ऐसे हैं, सब कुछ सोच बूझ कर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे महान व्यक्ति हमारे साथ रहना हमारा अदृष्ट कहकर आगे बढ़ता हूँ। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वासराय के नाम जाने वाले गांधी जी के चित्र पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देख कर दिल्ली और शिमला में
बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज ना डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीश सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक, ब्रिटिश सर्वस्वों में महादेव के समान अक्षरों लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन है। जो पढ़ने वाले लेखक लोग होते हैं, वो लोग जो भी पढ़ाते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, ये सब हमें काम में आने वाली चीज़ें हैं। जो लोग अच्छाई करते हैं, अच्छाई के ढंग से बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ाते रहना है। बच्चों, जिस तरह से गांधी जी ने अपने साथ रहने वाले कुल सचिवों को भी इतना ही ऐसा देखा है, इसलिए भारत देश बहुत आगे बढ़ा है। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियों, सब कुछ फुलस्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकें में लंबी लिखावट के साथ झटकी सी गति से लिख जाता था। वे शांति हेड जानते नहीं थे। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चालाक होते हैं। पदरी ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या उनके हाथी संगीत भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब इसे गांधी जी के पास मिल जाए, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में मजाल है कि कामा मात्रा की भी भूल मिल जाए। जब महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे लोगों में भी गांधी जी ने अपना काम खुद करते थे। वो जो पादरी आते थे, मुल्ला आते थे, दूसरे तरीके के लोग आते थे, बड़े लोग आते थे, छोटे लोग आते थे, उनसे ये सब जान लेते थे। गांधी जी ने इतना जान के शॉर्टकट में लिखते थे उन्होंने। बाद में जाने के बाद फिर उन्होंने जो संपादकत्व करते थे, उस संपादकत्व में पूरा लिखा दिखाई देता था। कहने का मतलब है, एक राइटर होता है, एक लेखक होता है, ये सब कुछ देखना ज़रूरी होता है। उनके बाद जो महादेव जी है, उन्होंने भी ऐसे ही लिखते थे। ऐसे महान कवियों, महान कथाकारों, ऐसे लोग हमारे साथ रहना हमारा बहुत अदृष्ट माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। यह कहते हुए मुझे अच्छा लगता है, यह कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग अपने आप को देखते हुए अपने दूसरों को भी देखना ही ज़रूरी होता है। गांधी जी का यही हाल है, अपने आप को सहते हुए अपने जो भाइयों के लिए, जो बूढ़ों के लिए, जो गरीबों के लिए जो उन्होंने अनाथाश्रम बनाए थे, वाल्मीकि जैसा कि साबरमती आश्रम, इसी के अंतर्गत वो चलता रहता है। बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि गांधी जी के जीवन से, उनके शिष्यों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखते सीखते हम बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हासिल नहीं करना है तो ज़रूर कर पाएंगे। यहाँ तक 4th पार्ट कंप्लीट करता हूँ बच्चों। कल आके इस लेसन के 5th पार्ट को पढ़ा देंगे, कल इस लेसन को पूरा कर देंगे। जब तक हमारे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।